बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 जो है हमारे पास ये बेस करेगा बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि बैक्टीरिया जो है जो कि हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म है और यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो सिंगल सेल भी है और एक ऑर्गेनिज़म भी है। तो हमारे पास जो यूनिसेलुलर लाइफ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लिहाज से डबल होती है कि उसने ना सिर्फ सेल के तौर पे काम करना होता है बल्कि उसने एक ऑर्गेनिज़म के तौर पे भी काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम कह रहे थे कि कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, और अगर ऑर्गेनेलिज नहीं होती तो फिर ऑर्गेनेलिज वाला काम कौन करता है? क्या इतने स्पेशलाइज और कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स कि वो जितने भी तरह के मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं अपने ना सिर्फ वो परफॉर्म करें बल्कि अपने इन्वायरमेंट को भी वो सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लियर किया था। नेक्स्ट जो अभी हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, कि बैक्टीरिया जो है वो अपने इन्वायरमेंट में उसका क्या रोल होता है। ठीक है, उसकी स्टडी को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी क्या होती है बेटा? वो आपके पास ऐसी साइंस होती है, ठीक है, बायो की ऐसी ब्रांच है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करती है अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो बैक्टीरिया जो हैं वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्शन में आ रहे हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से बात करें तो बैक्टीरिया जो है हमारे पास ये एक बहुत डाइवर्स हम कहते हैं ग्रुप है। ठीक है, या प्रोकैरियोट्स हमारे पास ये किंगडम मोनेरा जो है ये बहुत डाइवर्स है। ठीक है, और अगर इसकी अर्थ के ऊपर एज के हवाले से बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू साइंस 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारे पास ये बहुत अबंडेंट थे। जब कोई और लाइफ मौजूद नहीं थी तो ये मौजूद थे। ठीक है, दे इवॉल्व्ड एंड रिमेन ऑल अलॉन्ग द अर्थ फॉर द नेक्स्ट 2 बिलियन ईयर्स। ठीक है, और मौजूद रहेंगे। टुडे प्रोकैरियोट्स, आर्किया एंड बैक्टीरिया आर फाउंड वेयर एवर द लाइफ इज़। अब कहते हैं काफ़ी अर्सा पहले तो उन्होंने रिमेनिंग लाइफ के बगैर भी सर्वाइव किया। ठीक है, मतलब अकेले भी रहते थे। ऑब्वियसली सबसे पहले मौजूद होने वाली या वजूद में आने वाली लाइफ है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, तो जब तक उससे बाकी चीज़ें इवॉल्व नहीं हुई तो इन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन स्टिल वो कहते हैं दे आर डोमिनेटिंग। ठीक है, दोनों तरह के, आर्किया और बैक्टीरिया दोनों। बैक्टीरिया आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं बेटे, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन वर्ड का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर। मतलब ये पानी में भी होंगे, हवा में भी होंगे, सॉइल में भी होंगे, फूड्स में भी होंगे। ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के साथ भी होंगे, यानी एनिमल्स और प्लांट्स की जब हम बात करते हैं। सो दे आउट नंबर ऑल यूकैरियोट्स। ठीक है, इट मीन्स कि इनका नंबर जो है सारे यूकैरियोट से ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा है नंबर। ठीक है, आउट नंबर का मतलब होता है एक्सीड करना। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था आपसे कि बेटा आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनका नंबर सबसे ज़्यादा है ना, जब हम एनिमेलिया किंगडम के हवाले से परसेंटेज की बात करते हैं। तो फिर मैंने आपको उसकी रीजंस भी बताई थी कि दे आर बेटर अडेप्टेबल टू इन्वायरमेंट्स, वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स, दैट्स वाई फिर उनका नंबर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी लाइफ जितनी सक्सेसफुल होती है ना तो उसकी अडेप्टेशन ज़्यादा होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डाइवर्सिटी के हवाले से डिस्कस करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया को 16 फाइलम्स के अंदर जो है वो अकोमोडेट किया गया मज़ीद। ठीक है, इट्सेल्फ यानी किंगडम तो है ही हमारे पास किंगडम मोनेरा, लेकिन 16 फाइलम्स जो है उसके अंदर एडजस्ट किए गए थे। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज। ठीक है, इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम के फाइलम्स को भी उसकी एडजस्टमेंट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था। इसको भी हमने डिस्कस करना है आगे। फॉलोइंग डिस्कशन डील्स विद द इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है। बल्क ऑफ आर मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट्स वर फॉर्म बाय द मैसेज ऑफ डिकेड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी आपके पास बैक्टीरिया की एक फॉर्म होती है। इसमें मैं आपसे डाइवर्सिटी डिस्कस करती हूँ तो वन बाय वन आपको बताऊँगी। सबसे पहला बेटा हमारे पास जो ग्रुप होता है दैट इज़ ऑफ ओमनी बैक्टीरिया। ठीक है, कैसा होता है बेटे? रिजिड होता है, रॉड शेप, हेटरोट्रॉफिक, मतलब अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वॉल होती है इनकी। ठीक है, मैनी इंपॉर्टेंट पैथोजेंस ठीक है जो हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। मोस्टली इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते ये। ठीक है, स्पोर्स के अलावा बेटा बैक्टीरिया के पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं ना। ठीक है, ऑन होल पूरे वेजिटेटिव सेल के ऊपर भी वो रेजिस्टेंट कवर बना सकता है।
ये कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट ही नहीं करते, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। सो एंड सो ऑन। दे आर यूजुअली एरोबिक, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो इनके लिए मैटर करती है अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसेर्शिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है हमारे पास, ई कोलाई भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ई और डॉट लिख के ना, कोलाई, इसेर्शिया कोलाई इज़ एन एग्जांपल ऑफ सच बैक्टीरिया, ठीक है। विब्रियो बैक्टीरिया भी इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्लास आ जाती है साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, और इनकी जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है ना, इज़ जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एल्गी, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया हमारे पास ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन कि ये एल्गी हैं, एल्गी बेटा यूकैरियोटिक है, ठीक है। लेकिन इनको क्यों कहा जाता है, इसको हम देख लेते हैं कि इसकी क्या रीज़न होती है। साइनोबैक्टीरिया जो है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ की हिस्ट्री में। स्टिल अभी तक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल है, क्योंकि बैक्टीरिया का नंबर आपको पता है ज़्यादा है ना, तो दीज आर मेजर एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में ये फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करते हैं, जो कि आपको पता है कि एनिमल लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, उसकी जो रिस्पायरेटरी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब वो कहता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है एंड एसेसरी पिगमेंट्स, बट मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है, मतलब ज़्यादातर लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसके साथ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। एसेसरी का मतलब होता है हेल्पर पिगमेंट्स, ठीक है, जिसमें कैरोटीनाइड्स शामिल हैं, ब्लू एंड रेड फाइकोबाइलेंस शामिल हैं। अब बेटा ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया को एल्गी का एंसेस्टर कहा जाता है, ठीक है, एल्गी के आबाओ अजदाद कहा जाता है इनको। इनफैक्ट सारे प्लांट्स के आबाओ अजदाद हुए ना ये, ठीक है, क्योंकि एल्गी से भी तो आगे प्लांट्स बने हैं ना। तो अब कहता है कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी आपने क्यों कहा है, एल्गी तो ये नहीं है, तो इसी थर्ड पॉइंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स और एल्गी के अंदर जो पिगमेंट कॉमन होता है वो इधर भी मौजूद है साइनोबैक्टीरिया में, क्लोरोफिल ए, ठीक है, और एसेसरी पिगमेंट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मैनी साइनोबैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम करते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। इकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो बेटा साइनोबैक्टीरिया का ये कैरेक्टर होता है कि हवा के अंदर जो 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उसको ये उसकी अपटेक कर सकते हैं, ठीक है, एयर से, हवा से। आपको पता है ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा है। अब नाइट्रोजन 78% जो है वो ज़मीन तक लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब चीज़ ये आ जाती है कि नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। नाइट्रोजन आपको पता है कि इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स आपको पता है प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, और प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो प्लांट्स की जो नाइट्रोजन की नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अलावा कोई और ऐसी लाइफ नहीं है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन की अपटेक कर सके जो कि हवा में मौजूद है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम अगर हवा में सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर गैसेस तो सारी जाती हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है उसकी अपटेक नहीं हो सकती, उसी तरह से एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट है। अब वो कहता है कि ये जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है उसकी कॉलोनी के अंदर कोई सा भी सेल जो है वो नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करना शुरू कर देता है, और जब वो नाइट्रोजन से भर जाता है तो उसको हम हेट्रोसिस्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। दे आर कॉमन इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैट्स, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पूरी पूरी सरफेस को कवर कर देते हैं ना, तो वो मैट्स की तरह लगते हैं, ठीक है, चटाई जैसे होती है। इसमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर लाइकेंस आ जाती हैं, ठीक है, ये रॉक सरफेसेस पे लाइकेंस बेटा होती हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, यानी ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ये फंजाई के साथ मिलकर रहने लग जाते हैं, ठीक है, एसोसिएशन बनाते हैं, फंगस को फ़ायदा दे रहे होते हैं, फंगस इसको फ़ायदा दे रहे होते हैं, मिलकर रहते हैं, उस एसोसिएशन को हम लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सेडिमेंट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं सीज़ के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास बेटा अगर आपने उसमें जियोग्राफी के अंदर देखा हो ना, तो इसमें हमारे पास ना रेड सी के नाम से एक सी का जिक्र होता है ना, समंदर का जिक्र है, ठीक है। तो उसको रेड सी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक सीज़न के अंदर ना ओकेजनल पॉपुलेशन ब्लूम हो जाती है साइनोबैक्टीरिया की वहाँ पर, ठीक है, मतलब साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो पूरे का पूरा सी जो है ना उसकी सरफेस को कवर करते हैं, तो वो रेडिश सी अपीयरेंस देते हैं ड्यू टू द रैम्पेंट ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया। मतलब रैम्पेंट का मतलब फ्लरिश करना, बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रोथ करना किसी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लास आ जाती है बेटे माइकोप्लाज्मस एंड स्पायरोप्लाज्मस, ठीक है। दीज ग्रुप्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर बैक्टीरिया, क्योंकि इनकी आपको पता है सेल वॉल नहीं होती ना, ठीक है, और साइज़ में भी ये छोटे होते हैं, तो ये इनकी स्पेशलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया। अब इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती ना, तो ये
रेजिस्टेंट बन जाते हैं आसानी से ना, ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाते हैं, लाइक पेनिसिलिन है या दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, दैट वर्क बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल ग्रोथ, ठीक है। अब मैनी जो आपके पास माइकोप्लाज्माज हैं, सब माइकोप्लाज्मास कॉज डिजीजेस, ठीक है, इन मैमल्स। अब ऑब्वियसली कोई एंटीबायोटिक जो है वो उसके ऊपर सही से अप्लाई नहीं होती ना, तो ये हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि नमूनिया है ह्यूमंस में, ठीक है। स्पायरोप्लाज्मास जो हैं ये सिग्निफिकेंट प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे लीदल येलोइंग डिजीज़ ऑफ कोकोनट्स है, ठीक है। लीदल का मतलब होता है जानलेवा हो सकती है कोकोनट की, उसके लिए। अब यहाँ पर ये डिफरेंट फॉर्म्स आपको बैक्टीरिया की दिखा दी गई हैं, ठीक है, कॉलोनीज़ की फॉर्म में आपको पता है बैक्टीरिया रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास आ जाती है बट स्पायरोकीट्स, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द लॉन्ग स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है, 2 और 100 तक इनके अंदर फ्लैजिला हो सकते हैं। ट्रिपोनीमा पैलिडम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो कि स्पायरोकीट्स ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है, कॉज करता है ये ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। उसका नाम होता है बेटे साइफिलिस। अब इसका जो केस होता है ना, ये कुछ इस तरह से बनता है कि ये मदर के अंदर जो है ये बैक्टीरिया बेसिकली मौजूद होता है, ठीक है, और जिस वक्त बेबी की बर्थ होती है ना, तो बर्थ के टाइम पे ये मदर से बेबी में जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है वो न्यूली बॉर्न बेबी की जो आइज़ होती हैं या उसके ब्रेन को जो है ये अफेक्ट कर सकता है। सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम दिया गया है इसको। नेक्स्ट आपके पास सीडोमोनस हैं। सीडोमोनस बैक्टीरिया जो हैं स्ट्रेट या कर्व शेप होते हैं, ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल होती है, फ्लैजिला एक या एक से ज़्यादा हो सकता है सिंगल पोल के ऊपर, ठीक है। सॉइल के अंदर मौजूद होंगे, वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक भी हैं लेकिन प्लांट पैथोजेंस भी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये रोल प्ले करते हैं इन डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि मुख्तलिफ फॉर्म में जो आपके पास नाइट्रोजन होती है ना, मतलब ज़ाहिर सी बात है डीकम्पोज कर रहे हैं ना चीज़ को, तो डीकम्पोज करके चीज़ों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा से ये चीज़ को या नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट में शामिल कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो नाइट्रिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे ना हम पीछे, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट को रिटर्न कर देते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। सीडोमोनस ऑरिजिनोसा आपके पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉइल एंड वाटर बैक्टीरियम है जो कि रॉ वेजिटेबल्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली ये हार्मलेस होते हैं लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो है ना ये सीरियस इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वीक पीपल का नाम यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है, तो वीक पीपल से मुराद है बेटा जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है। तो वैसे ये यूजुअली जो हेल्दी पर्सन होगा ना उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कैपेबल होता है ना कि जितने भी तरह के जर्म्स होते हैं उसके अगेंस्ट वो फाइट करके उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन जाहिर सी बात है जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो वो फिर बैक्टीरिया के साथ फाइट करने में नाकाम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्लास है एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स को बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक एमडी कैट के हवाले से यहाँ पे चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बेटा फंजाई के बारे में हम पढ़ेंगे, फंगस, ठीक है, जो कि सेपरेट एक किंगडम था फंजाई। उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आप उसकी क्लासेस देखेंगे ना तो उनके नाम इसी वर्ड से मिलते जुलते होंगे, तो वहाँ से अक्सर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि शायद ये फंजाई का जो है वो ग्रुप है ना एक्टिनोमाइसीट्स, क्योंकि फंगस में भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है ना, जाइगोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, तो ये वर्ड उसी से रिजेंबल कर रहा होता है, लेकिन आपने उसके साथ मिक्स नहीं करना। बेसिकली दीज आर द फिलामेंटस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि आपके पास स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्टेंट हो जाते हैं। स्पेशलिटी बेटा इनकी ये होती है कि नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ठीक है, दूसरे प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है रूट के अंदर जब एक जगह पे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं तो वो रूट थोड़ा सा स्वेल कर जाती है ना उस जगह से, ठीक है, मतलब फूल जाती है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया वहाँ जमा हो जाते हैं, तो उसको हम नोड्यूल बोलते हैं, ठीक है। नोड्यूल का वर्ड जो है ना ये ट्यूमर से होता है या स्वोलन पार्ट से होता है, तो रूट नोड्यूल, बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएंगे ना तो वो नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कुछ आपके पास जो एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं ना ये डेंटल प्लैक कॉज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एनेमल जो है टीथ का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, मतलब टीथ की आउटर लेयर को एनामल बोलते हैं ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना तो वो येलो कलर का एक प्लैक सा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास
डेंटल प्लैक जो है वो कॉज कर सकते हैं। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आपके पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है, ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये आपके पास ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक्स का सोर्स हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन है आपके पास, क्लोराफेनिकोल है, एरिथ्रोमाइसिन है एंड नियोमाइसिन है, वर डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम एक्टिनोमाइसिट्स। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आ जाती है कि भाई बैक्टीरिया तो हमारे पास, एंटीबायोटिक्स तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन थी ना, ऐसी चीज़ थी जो कि बैक्टीरिया को मारेगी। तो वो कहता है कि ये आप कौन सी चीज़ें बता रहे हैं कि ये बैक्टीरिया से ही हासिल होती हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन ये रेज होता है कि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, तो बैक्टीरिया क्यों बनाएगा एंटीबायोटिक, ठीक है। बैक्टीरिया से हम कैसे एंटीबायोटिक हासिल करते हैं? बेटा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी तो एंटीबायोटिक बना सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये एंटीबायोटिक्स का सोर्स हो सकते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग आपके पास एरोबिक बैक्टीरिया है, इंक्लूड्स द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्लास है, ग्राम नेगेटिव है, फ्लैजिलेटेड है, एजोटोबैक्टर आता है इसमें। अब इसमें बेसिकली बेटा ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया इसने बताया है ना, ये मोस्टली आपके पास ये साइनोबैक्टीरिया का ही ग्रुप होता है, ठीक है। फाउंड इन सॉइल एंड वाटर एंड कन्वर्ट्स इन्वायरमेंट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स आपको पता है कि यूजेबल फॉर्म होती है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन की अपटेक कर नहीं सकते ना, और अगर उनको अपटेक करके दी जाए तो फिर भी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बैक्टीरिया N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उसको फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके प्लांट को देंगे, ठीक है। ये सारे केमिकल रिएक्शन सॉइल में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्लास है बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, डिराइव फ्रॉम हम कहते हैं कि एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन वगैरह जो है उससे। दे यूज़ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड्स। इसका मतलब है कि ये मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स को यूज़ करके अपनी फूड बनाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अमोनिया और अमोनियम आयंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। तो इस लिहाज से नाइट्रोजन साइकिल में भी आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉट द लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम, हम कहते हैं कि ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें ये इसने डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो दिखाई हुई हैं, ठीक है। अब जैसे आर का मतलब क्या होगा, ब्रॉड शेप होंगे, ठीक है। बेसिलाई बैक्टीरिया, मोटिलिटी का मतलब होगा कि मूवमेंट के लिए कौन सा जो मैकेनिज्म है उसको ये यूटिलाइज़ करते होंगे, ठीक है। मतलब कि ये फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है। न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म क्या है, हेटरोट्रॉफिक है या क्या है। ये जिसने HPGN ये टर्म सारी लिखी हुई है ना, इसने नीचे इसको जो येलो कलर का बार सा नज़र आ रहा है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इसने सारा, ठीक है। इकोलॉजिकल रोल, मतलब इन सारे बैक्टीरिया का अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये क्या रोल था, इसने एक एक लाइन में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसने एनवायरनमेंट को फ़ायदा दिया, किसने नुकसान दिया, ठीक है। जैसे साइनोबैक्टीरिया का फ़ायदा उसने डिस्कस किया कि वो एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से माइकोप्लाज्मास का जो उसने नुकसान डिस्कस किया कि वो एनिमल्स के लिए जो है वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका एनवायरनमेंट के अंदर एक रोल है, तो वो उस हिसाब से इनका इकोलॉजी के अंदर आ जाएगा, ये इकोलॉजिकल रोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी इकोलॉजी और डाइवर्सिटी। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है, ये इकोलॉजी है ऑफ बैक्टीरिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।